सभी साथियों को नमस्कार। उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक नई ऊर्जा, नई सोच, नए जोश के साथ। आपने देखा होगा कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव माननीय नवल किशोर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के साथ जो एक बड़ा लंबा गैंग है, वो युवाओं के भविष्य के साथ, युवाओं के सपने के साथ, युवाओं के हक अधिकार के साथ कैसे खेल रचता है। वाकई में यह जानकर के आप लोगों को बहुत ही अचंभा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ ये आंख बिचौली का खेल, उनके भविष्य के साथ ये मजाक और उनके सपनों के साथ एक कुठाराघात क्यों किया जा रहा है। तो वाकई आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आएगा, आप लोगों के मन में एक जरूर प्रश्न आएगा कि आखिर भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए किस तरीके से पूरी योजना के साथ, पूरी मतलब एक ऐसी सेटिंग गेटिंग जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में कभी आप सोच नहीं सकते। तमाम साथियों के मन में होगा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हमें अपने से मतलब, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमारा उल्लू सीधा हो जाए तो सब जो सब सीधा है। मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, टेट की परीक्षाएं इसी तरीके से सर्वसार होती रहीं और सरकार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त बुलडोजर चलाने का दावा लगातार करती रही। आखिर सवाल है अनिल भूषण चतुर्वेदी की हवेलियों पर कब चलेगा बुलडोजर? अब बताइए, क्या मायावती, दुबे, चंद्रमा यादव, केएल पटेल जैसे लोगों के घर पर बुलडोजर चला? क्या नहीं चला। तो तमाम चीजें हैं जिसे आप सुन करके इग्नोर करते हो, और इसलिए करते हो क्योंकि आपकी निजी स्वार्थ की जो पराकाष्ठा है, आपके मन में अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का, सेल्फिश बनने का जो रवैया है, वाकई चरम पर है। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपसे यही सवाल है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हम आप उस पर मौन रहे? और पुलिस लाठी लेकर के आए, दरवाजा तोड़े, पीटे, मारे और चली जाए। आप सभी को तय करना है, आप सभी को निर्णय लेना है, आप सभी को स्पष्ट करना है, क्योंकि आप हो देश के नौजवान, आप हो देश के भविष्य, आप हो आने वाली पीढ़ियों के कर्णधार। हालांकि इस मुद्दे पर कोई भी दलाली करने वाला, चापलूसी करने वाला तो शायद ही बोलेगा। मित्रों, आप सभी को बता दें बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत साफ शब्दों में, बहुत क्लियर, कि इसी तरीके से हम आप अगर अपने अधिकारों का हनन स्वीकार करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर, ये तो टेट था, इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती थी। पेपर जो है, जिस तरीके से मेले में भंडारा चलता, उसी तरीके पेपर में भंडारा चल रहा था। लेकिन बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, यार आप सोचते क्या हो, आपकी विचारधारा क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, आखिर क्या हम आप यूं ही मौन रहेंगे? राजनीतिक दलों का क्या, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी राजभर आज इस मुद्दे पर अपना मुख खोलेंगे, या फिर ये मौन रहेंगे और सिर्फ कहेंगे कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा सत्ता होगा, हमारी सियासत होगी, तो मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। फैसला आप सभी के हाथ में है दोस्तों। आप देश की सत्ता को किसके हवाले करने जा रहे हैं?
भ्रष्टाचार होता है। हालांकि जो पास हो रहे हैं उन्हें लगता है कि टेट है, हम पास हो जा रहे हैं, इससे नौकरी नहीं मिलेगी। यही रवैया आपको मित्रों बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में भी थी, जिसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए, डीजे बजाने वाले लोग, पंचर बनाने वाले लोग, मास्टर, रात दिन मेहनत करने वाला बंदा आज भी बेरोजगारों की लाइन में खड़ा हुआ है। तो इस पर गंभीरता से विचार करिए, सोचिए कि आखिर इसी तरीके से अगर देश में, प्रदेश में, आयोगों, बोर्डों में भ्रष्टाचार होता रहा तो आखिर कौन है जो इसे रोक पाएगा। ज्यादातर नेताओं को मैंने देखा है कि भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। एक साथी ने हमसे कहा कि सर बीटीसी फलाना ढिमका मूल्यांकन में 2 नंबर से रुका हुआ है, उसको पास कैसे? भैया मेरे माफी चाहता हूं साहब, मेहनत करो, संघर्ष करो, उसका फल मीठा मिलेगा। तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की पूरी गैंग को, पूरी बटालियन को योगी सरकार जेल भेज पाएगी, या सतीश चंद्र मिश्रा बेसिक शिक्षा मंत्री से मिल करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। ये सवाल आपसे है, क्या इस लड़ाई में आपका योगदान है, या क्या आप वाकई चाहते हो, अपने दिल पे हाथ रख के हवा हवाई मत बोलिएगा मित्रों, कि जो उड़ान देख रहे हैं आप, जो गिद्ध बने हुए हैं युवाओं के भविष्य के, क्या उनके सपने यूं ही रौन दिए जाएंगे? क्या उनकी उम्मीदों पर यूं ही पानी फेर दिया जाएगा, या फिर उनके भविष्य के साथ यूं ही मजाक होता रहेगा और हम आप मौन रहेंगे, सरकारें मौन रहेगी? आखिर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती, विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं हैं? क्या इनको बोलने में डर लगता है, या फिर इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार शामिल है? तो इन सभी मुद्दों के लिए आपको अपना वोट कहां करना है, आप किसे अपना प्रतिनिधि बनाना है, इन सभी चीजों को आपको गंभीरता से विचार करना होगा कि युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई युवा खुद लड़ेगा, या जो विपक्षी पार्टियां हैं ये भी इस पर अपना मुंह खोलेंगी। हमें इंतजार है कि अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी जैसे नेता इस मुद्दे में अपना जबान खोलते हैं कि नहीं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं कि नहीं, या फिर बघाड़ा में हुई वारदात की तरह युवा खुद आगे आएगा और अपनी पीठों पर पुलिसिया लाठी का प्रहार सहेगा। तो बने रहें, अगले वीडियो में हम इसी मुद्दे पर फिर से आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को हर हाल में सरकार की मनसा, सरकार की योजना और सरकार का चरित्र सब कुछ दिखाया जाएगा कि आखिर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस का नारा देती है, तो क्या वाकई में यही जीरो टॉलरेंस का एक समुचित उदाहरण है? तो मित्रों निश्चित तौर पर आप इसके जवाब कमेंट बॉक्स में और अवश्य दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार है और रहेगा। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, धन्यवाद।